अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से पैदा होने वाली सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हंगामी मुलाकात। आम इंतखाबात केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। कंबर जैदी साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कंबर, बताइए क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? कमरा नंबर 1 भी खुल चुका है, क्या समाअत आज ही होगी? देखें, आज दोपहर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक अहम मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस मुलाकात में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। और उसके बाद हमने ये देखा कि अटॉर्नी जनरल थोड़ी देर के लिए कहीं पे गए और उसके बाद वापस आए। इसके बाद इजलास ख़त्म कर दिया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दरख्वास्त तैयार कर रहा है जो कि आईनी दरख्वास्त है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त आई थी जिसमें DROs में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती को चैलेंज किया गया था और उन्होंने रिलीफ ये मांगा था कि ब्यूरोक्रेट्स की जगह अदालती अमला जो है उनको दिया जाए, जो जजेस होते हैं वो फराहम किए जाए। लेकिन इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे दे दिया और इस मामले पर अब लार्जर बेंच सोमवार के लिए तरतीब दे दिया गया है। इलेक्शन शेड्यूल जो कि जारी होना है उसके 54 दिन होते हैं और कल ये तारीख ख़त्म हो रही है और इस 54 दिन ख़त्म होने से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि 8 फरवरी को 54 दिन अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उससे पहले ये पत्थर पर लकीर, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वो 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से पत्थर पर लकीर है। अगर इलेक्शन कमीशन ये शेड्यूल जारी नहीं करता तो 54 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आज इस मामले को टेकअप किया गया। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उसके बाद एक अब आईनी पिटीशन तैयार की जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर है उसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट के तीनों सीनियर जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं और अदालत का कोर्ट रूम नंबर 1 अब से कुछ देर कबल खोला गया। आप ये बताइए, जैसे कि आप 54 दिन का जिक्र कर रहे हैं, 54 दिन का जो पहला दिन है वो 17 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 8 फरवरी को 54 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल जारी करना है। तो 17 तारीख से पहले ये इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करने की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है 17 तारीख से पहले इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा? देखें, इसी मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। जब DROs मौजूद नहीं होंगे तो किसके जो नॉमिनेशन पेपर है वो किसको सबमिट कराए जाएंगे, इस वजह से जो है शेड्यूल जारी नहीं हो सका इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और इस स्टे को सिर्फ विकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। अगर इंटरिम ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट की जानिब से चैलेंज किए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया जाए और चीफ जस्टिस उसकी समाअत करें, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे जो कि इस मामले पर हो चुका है तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर वो ख़त्म नहीं होता, तब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। 54 दिन में 54 दिन का पीरियड होना लाजमी है और कल उसकी आखिरी तारीख है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट से कल इस मामले को टेकअप आज और कल में नहीं किया जाता तो मेरा ख्याल से 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो नामुमकिन हो जाएंगे। इसी वजह से रात के इस पहर हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी मौजूद हैं और हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन पिटीशन को भी चैलेंज किया जा रहा है। एक और मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें हल्का 35 और 36 की हल्का बंदियों को जस्टिस आमिर फारूक ने उनको कलअदम करार दी है। उस मामले को भी मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकती है। चीफ जस्टिस ने बड़े वाजे आज भी एक केस में रिमार्क्स दिए थे कि हमने देखिए इलेक्शन वाली पिटीशन को सिर्फ 12 दिन में डिसाइड किया है और चीफ जस्टिस ने उस टाइम ऑर्डर लिखवाते हुए कहा था कि ये पत्थर पर लकीर होगी, 8 तारीख तब्दील नहीं होगी। इसी वजह से कल चीफ जस्टिस ने जाना है और चीफ जस्टिस की कल स्पेन की फ्लाइट है। 2 हफ्ते की छुट्टियों पर चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं मुल्क से बाहर और जस्टिस सरदार तारिक जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी कमरा नंबर 1 में पहुंचना शुरू हो गया है। कमर जदी आप साथ ही रहिएगा। 3 सियासी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ने केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून ने
عام انتخابات کیس میں پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف زرداری نے فوری طور پر پٹیشن فائل کرنے کی جو ہے وہ ہدایت بھی اپنی لیگل ٹیم کو کر دی ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر فریق بنا جائے گا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی 8 فروری کو انتخابات بر وقت کرانے کے لیے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون لاہور ہائی کورٹ کے ریٹرننگ افسران سے متعلق فیصلے کے خلاف لارجر بینچ میں فریق بنے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور صدر شہباز شریف نے پارٹی کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ نون لیگ کی لیگل ٹیم نے پٹیشن تیار کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف آصف زرداری نے بھی اپنی لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ جلد سے جلد پٹیشن تیار کر کے وہ اس کیس میں فریق بنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کو ہی عام انتخابات چاہتی ہے اور اس حوالے سے اس کی پالیسی بالکل واضح ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ یہ اعلامیہ سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری نے جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کے موقع پر قائم ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں انتخابات کی دی گئی تاریخ پر عمل درآمد کی بھی پابند ہے۔ نیر بخاری نے اپنے اعلامیہ میں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن انتخابات کی دی گئی تاریخ کو عوام الناس کے حق رائے دہی استعمال بارے ابہام کا خاتمہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اعلان کر رکھا ہے کہ انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جائے گا۔ نگران حکومت کی زیر نگرانی سول انتظامیہ کی کسی بھی جماعت کی سہولت کاری کے تاثر کا خاتمہ بھی لازم ہے۔ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات وہ عناصر ملتوی کرانے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو عوام الناس کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پارلیمانی جمہوری نظام تسلسل پر کاربند ہے۔ اپنے منشور پروگرام اور کارکردگی پر عوام کے پاس جانے کے لیے ہم تیار ہیں اور 8 فروری کو ہی انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں۔ یہ اعلامیہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آصف زرداری نے اپنی لیگل ٹیم کو اس سلسلے میں پٹیشن دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کاف لیگ کی طرف سے ایک ہنگامی اجلاس ہوا اور اس میں بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں غیر سماعت معاملے پر فریق بننے کا فیصلہ کیا اور پیپلز مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ بھی گرین سگنل اپنی پارٹی کو دے دیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارا اور دیگر جتنے قانونی ماہرین ہیں مسلم لیگ نون کے، ان تمام کو یہ کہا گیا ہے کہ جلد سے جلد پٹیشن تیار کی جائے، تمام آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ ٹھیک ہے، انتظار آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جی ٹی وی نیوز غریدہ فاروقی نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کریں گے۔ غریدہ، کیا لگتا ہے آپ کو آج کمرہ نمبر 1 دوبارہ کھول دیا گیا ہے، ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہوئی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، واضح تو ہے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ الیکشنز ہونے ہیں ملک میں اور الیکشنز کے انعقاد میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف کی وہ درخواست بنی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہے اور اب ظاہر ہے الیکشن کا شیڈیول جاری ہونا ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کیونکہ پورے ملک میں الیکشن کی گہما گہمی تھی، الیکشن کا ماحول بن رہا تھا، اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس قسم کا فیصلہ سامنے آ جانا جس میں واضح ہے کہ آپ کے فیصلے کے ریپرکاشنز رکاوٹیں کریٹ کر سکتے ہیں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے۔ بہرحال سپریم کورٹ سٹیپ ان کیا ہے، الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے، الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ نے جس طرح خود کہا تھا کہ وہ گارنٹر ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پتھر کی لکیر ہے 8 فروری کی تاریخ 2024 کی الیکشن کے حوالے سے، تو گارنٹی سپریم کورٹ ظاہر اب سپریم کورٹ کی ساکھ بھی داؤ پر ہے، الیکشنز کروانے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کا ہی حکم نہیں مانا جائے گا اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بھی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتے تو نہ صرف ملک میں ایک آئینی اور پارلیمانی اور جمہوری بحران آ سکتا ہے بلکہ سپریم کورٹ کی ساکھ بھی داؤ پہ لگ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بڑا احسن آج اقدام جو لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور اس وقت رات گئے تک دیکھتے ہیں کہ بینچ کیا تشکیل پاتا ہے اور جہاں تک امید ہے کہ یا تو آج یا پھر کل تک فیصلہ آ جائے گا کیونکہ 17 دسمبر سے 54 دن سٹارٹ ہو جائیں گے اور 54 دن ایک آئینی اور قانونی پابندی ہے کہ جس میں الیکشن شیڈیول ملنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو، کینڈیڈیٹس کو اور ان کو الیکشن کیمپین کا ٹائم ملنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ آئینی پابندی تو خیر 90 ڈیز کی بھی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے چاہیے، لیکن اگر تمام آئینی اور قانونی حدود و قیود اسی طرح سے رونتی جائیں گی کہ کوئی بھی ٹائم لائن، کوئی بھی ڈیڈ لائن جو آئینی اور قانونی ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو پھر تو سسٹم نہیں چل سکے گا نا، پھر تو سسٹم ناکارہ ہو جائے گا۔
तो ये बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी। अब इलेक्शन कमीशन ने भी खुद पिटीशन दायर करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें चली गई हैं। मैं समझती हूँ कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त है। कल मैं सुन रही थी बैरिस्टर जफर साहब को और मेरी खुद भी उनसे बात हुई, तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी गौर कर रही है कि वो अपनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले ले। तो कल से लेके आज तक तो उनको वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि तनकीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही हो रही है कि इलेक्शन में अगर सबसे बड़ी रुकावट बनेगी तो पीटीआई बनेगी, क्योंकि उनकी वजह से इलेक्शन डिले का शिकार होंगे। तो उनके पास तो बड़ा सुनहरी मौका था कि वो एक अपने क्या कहना चाहिए कि सेहरा अपने सर पे सिला सकते थे, क्योंकि वो बाकी पार्टियों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बाकी पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, लेकिन पीटीआई ये गोल्डन मौका जो है वो गंवा रही है। उसको चाहिए था कि इलेक्शन की पिटीशन अपनी वापस ले लेती लाहौर हाई कोर्ट वाली, आरओज डीआरओज की तैनाती वाली, और उसके बाद सहरा जो है पीटीआई के सर सज जाता और पीटीआई को एक इलेक्शन का बोनस पॉइंट मिल जाता, इलेक्शन कैंपेन का बोनस पॉइंट मिल जाता, उनके लिए एक बयानिया चलाने का बोनस पॉइंट हो जाता कि जी देखें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भाग रही थी उनके मुताबिक इलेक्शन से, लेकिन हमने इलेक्शन टाइम पे करवाने के लिए अपनी पिटीशन वापस ले ली। लेकिन बहरहाल ये सियासी मौका भी गंवा दिया पीटीआई ने। अभी भी वक्त है उनके पास कि वो अपनी लाहौर हाई कोर्ट से पिटीशन वापस ले रहे हैं, न जाने क्यों नहीं ले रहे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक बयानिया जरूर आ जाएगा अगर पीटीआई नहीं लेती अपनी पिटीशन वापस। तो फरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त साथ मौजूद रहेगा। फरीदा, कमरा का एक मरतबा रुख करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है, और कमरा नंबर 1 खुल चुका है। हंगामी बुनियादों पर आज मुशावरत हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या अमला अदालत ही पहुँच चुका है? कमरा अपडेट कीजिएगा। देखें, अदालती अमला जो है कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर मौजूद है। कोर्ट रूम नंबर 1 को थोड़ी देर के लिए खोला गया, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया था। जो हमारे तक इतलात हैं वो ये हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन की इस हवाले से पेटिशन नहीं आती तब तक इस पर समाअत हो नहीं सकती। 184(3) का बेशक ये केस हो, लेकिन इससे मुतल्लिक अगर ये किसी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर अदालत एहतियात बरतेगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्टली कोई ऑर्डर नहीं देगी। यही मामला था जो जस्टिस उमर अता बंदेयाल के दौर में था, जिस पर एतराज़ ये हुआ था, वो जो 7 रुकनी बेंच था जिसमें 4-3 के फैसले को मुतनाज़ा बनाया गया, उसमें यही एतराज़ था कि जब लोअर जुडिशरी के पास एक केस हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका सुमोटो क्यों ले। तो इसी वजह से इंतज़ार मेरा ख्याल से किया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है बाकायदा दरख्वास्त के थ्रू वो आएगा और इंटरम ऑर्डर को कलअदम कराने की जब इस्तदा की जाएगी तो हाई कोर्ट का बेंच बैठेगा। ज़रूरी इस तमाम मामले में ये बात भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल से 2 हफ्ते की छुट्टियों पर जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 हफ्ते की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जो 18 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। एक तरफ जो है वो हाई कोर्ट समाअत करने जा रही है 18 दिसंबर को, और आज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने पहुंच गए। कब तक जो है वो पटिशन दायर कर दी जाएगी इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से? देखिए, हमारे तक इतलात जो पहुंच रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी पेटिशन तैयारी में है, वो पेटिशन तैयार कर रहा है और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और कभी इम्कान है कि आज ही इस केस की समाअत हो। अलबत्ता ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इन्हिसार करती है बात, और अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि कब केस और किसके सामने लगना चाहिए। लेकिन सुमोटो के केसेस चूँकि ज़्यादातर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही देखते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त टेकअप कर ली तो हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि इंटरम ऑर्डर जो कि स्टे दिया हुआ है जो हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस बाकिर अली नजफी, उनका इंटरम ऑर्डर जब यहाँ पे चैलेंज होगा और उसको स्टे को विकेट कर दिया जाएगा तो हाई कोर्ट का जो दरख्वास्त है वो लार्जर बेंच है वो इनफ्रक्चस हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके होंगे, गैर मौसर हो जाता है। तो लिहाजा सबसे ज़रूरी ये है कि इस सारे मामले में 54 दिन का टाइम पीरियड भी है अब हमारे पास, तो सबसे ज़रूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज या कल में इस मामले को लाजमी डिसाइड करे ताकि क्लियर सूरत हाल हो जाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं। अगर ये मामला डिसाइड नहीं होता और शेड्यूल जारी नहीं होता तो इसका मतलब है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है नॉमिनेशन पेपर कैसे लेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कैसे होगी, क्योंकि उन पे तो स्टे हुआ है, तो शेड्यूल नहीं अनाउंस हो सकेगा और जिसके बायस 8 फरवरी को इंतखाबात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला भी आ गया है। हल्का एन ने 35 और 36 की हल्का बंदियां कलअदम करार दी गई हैं। इससे भी इलेक्शन पर कोई फर्क पड़ सकता है क्या?
देखें, बड़ा अहम फैसला ये जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो जारी किया गया है, जिसमें NA 35 और NA 36 की हल्का बंदियों को कलादम करार दिया गया है। अब दोबारा हल्का बंदियों करने में 10 से 12 दिन लगते हैं और इन 10 से 12 दिन की अभी गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है ये दोनों मामला यानी जस्टिस आमिर फारूक का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और जस्टिस बाकिर अली नजफी का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगा और इन दोनों में इस्तदा ये की जाएगी कि इन दोनों ऑर्डर्स के बायस जो है हम स्टे नहीं वो जो है हम इलेक्शन शेड्यूल नहीं जारी कर सकते। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तारीख दी हुई है 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के हवाले से ऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। सबसे पहले तो शुक्रिया हाफिज साहब कि आपने GTV न्यूज को अपना वक्त दिया। अहम खबर है कि लाहौर